नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। आज हम आपको चंदन नगर थाने से जुड़ा एक वीडियो और उससे जुड़ा पूरा मामला दिखा रहे हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो का आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू संगठन से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो के जरिए कुछ संगठनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मामला इंदौर के बिजली उपभोक्ता सिद्दीक खान से जुड़ा है। सर 25 दिसंबर 2025 को चंदन नगर थाने पे बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मियों द्वारा चंदन नगर थाने का घेराव किया गया और थाने के अंदर ही जय जय सियाराम के नारे लगाए गए। तो ये पूरा क्या मामला था? मैडम, ये जो मामला था, ये एक मेरे भाई है, रिलेटिव भाई है सिद्दीक खान, जिसका बिल था 600 रुपये का। उससे एक लखन मालवीय करके उसने 5-6 बोले तेरा बिल इतना कम आया है तो हम तेरा पंचनामा बनाएंगे, नहीं तो तू हमें 5000 दे। उन्होंने बोला कि मैं 5000 क्यों दूँ। उसको मालूम नहीं था कि ये मेरा भाई है और मैं पत्रकार करंट एक्सप्रेस का संपादक हूँ। तो जब ये घटना उसने मेरे को बताई कि यार मैंने इनको बोल दिया 600 का बिल कल भर देंगे, तो फिर उन्होंने मेरी बात भी करी, जिसकी मेरे रिकॉर्डिंग भी है। मैंने बोला कि भैया बिल 600 का है, ये कल भर देंगे, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के सहायक यंत्री को भी दे दी कि भैया बिल कल भर देंगे, 600 का बिल है, कल भरवा देंगे। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो लाइन कटेगी और पंचनामा भी बनेगा। किनके द्वारा बोला गया? ये लखन मालवीय द्वारा। तो वो घर में घुसा पहले और चेकिंग करने लगा। उससे पूछा कि भैया तेरा आइडेंटिटी बता। ना आइडेंटिटी बताई कि मैं एमपीबी से हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो बोले भैया हम यहाँ के साहब लोगों को पहचानते, तो साहब लोगों को बुला। फिर उसने ये करा, घर में घुसा, फिर साहब लोगों को बुलाया। साहब ने भी चेकिंग करी। जब चेकिंग करे साहब को कुछ नहीं मिला तो लाइन काट के अनिल कौशल कनिष्ठ यंत्री हैं राजेश शिव के, उन्होंने लाइन काट के चले गए। इसकी पूरी सूचना मैंने 23 तारीख को, घटना थी 23 तारीख को, इंदौर शहर सहायक यंत्री डीके घाटे जी को दे दी। डीके घाटे जी द्वारा को बताया भी कि सर लाइन काटना बिजली विभाग का जो कानून है उसकी धारा 56(1) ये कहती है कि किसी को भी 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद लाइन काटने का अधिकार है। और 600 रुपये बिल में आप लाइन काट रहे हो, जबकि इतने बकाया बाकी हैं, उनकी लाइन क्यों नहीं कट रही है, जबकि 600 के बिल में लाइन काटी। उसके बाद सूचना हमने उनको दी और बोला कि सर ये इन्हें आइडेंटिटी नहीं दी, घर में घुस गया और लाइन काट दी और 5000 मांग लिया था। इसकी हमने लिखित शिकायत भी दी 23 तारीख को ही, जिसमें सहायक यंत्री द्वारा आश्वासन दिया और बोला गया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और अगर ऐसा आउटसोर्स करनी कर रहा है तो इस पर मैं FIR भी दर्ज कराऊंगा। जिसकी 23 तारीख की घटना 23 तारीख को खत्म हो गई। अब हो इसमें क्या हुआ है कि सहायक जो अधीक्षण यंत्री थे उनने कार्रवाई के लिए कुछ कार्रवाई करी होगी, जिससे ये बौखलाया, क्योंकि ये वहाँ पर मालूम पड़ा है कि सबको अवैध वसूली करके देता है। कई जगह डायरेक्ट लाइन भी जलवा दिया था, और हर जगह यह जहाँ रीडिंग लेता है इसकी जाँच की जाए। जहाँ जहाँ रीडिंग लेता है, मुझको मालूम पड़ा कि जहाँ जहाँ रीडिंग लेता है वहाँ पर भी ये लोगों से पैसे लेता है हर महीने, और जो नहीं देते हैं तो उनको पंचनामे से डराता है। तो ये थाने गया और थाने में आउटसोर्स कर्मियों को लेके जाना था, जिसमें वहाँ पर थाने की जांच कराएं और सबके आइडेंटिटी चेक करें, तो वो आउटसोर्स कर्मी नहीं थे। जबकि मुद्दा ये था बिजली उपभोक्ता बनाम बिजली कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी, पर इन्होंने वहाँ मुद्दा ये बनाया बिजली उपभोक्ता बनाम हिंदू। तो ये तो कोई मामला ही नहीं है। उस आउटसोर्स कर्मचारी के संघ के अंदर हिंदू भी कार्य करते हैं, मुस्लिम भी कार्य करते हैं, सिख भी है, सरदार भी हैं, सभी समाज के लोग बिजली विभाग में कार्य करते हैं और बड़े ईमानदारी से करते हैं। पर जो कुछ लोग इसके सरीके, लखन मालवीय सरीके चोटे उठेगी रहे, ये मतलब लूट घसोट करते हैं। पर सर जैसे आप कह रहे कि 23 तारीख की घटना थी और 23 तारीख को ही समाप्त हो गया जी। तो सर ये जो जय जय सियाराम के नारे लगे और थाने का घेराव हुआ, ये 25 तारीख को हुआ, और 25 तारीख को जैसे वीडियो वायरल हुआ उन वीडियो में आप भी थे। तो सर आप वहाँ पे इस तरह से आपके साथ ये क्या कर रहे हैं? मैडम, क्या हुआ कि इसी 25 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भाई सिद्दीक को पुलिस वाले लेने आए, तो मैं थाने पे एक मीडिया के बतौर मीडिया संपादक होने के नाते थाने पे गया कि भैया क्या मामला है, मैं देखूं इसको लेने क्यों आए हैं। तो पुलिस वाले, जब मैंने चर्चा करी वहाँ पर, तो ये लोगों वहाँ पर नारेबाजी करने लग गए, जबकि कोई भी सिविल सेवा आचरण नियम ये कहता है कि आप कोई कर्मचारी अगर किसी सरकारी संस्था से कार्य कर रहे हैं तो आपको नारे नहीं लगाना चाहिए किसी भी धर्म के।
तो इन्होंने वहाँ नारे लगाए और मैडम वहाँ पर थाने में पुलिस वालों को भी धमकी दी, मारने की धमकी दी, गालियां बकी है। ये सब चंदननगर थाने के CCTV फुटेज में कैद है। इसमें उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए जिसमें, और जो बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं, उनकी सब आइडेंटिटी चेक करें। उसमें कई लोग बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं थे, और जो बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं है उन पर बलवा कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की नकारात्मक दिखती है। क्योंकि थाने के अंदर घुस के गाली देना, जान से मारने की धमकी देना, और उसके बाद वहाँ पर एक आउटसोर्स कर्मचारी होने के बाद नारे लगाना, ये अच्छा मैं वहाँ था। अभी इन्होंने वीडियो भी वायरल करी। उसके बाद हमने TI से थाना प्रभारी ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट इसलिए लिखी क्योंकि हम एक मुस्लिम हैं। मुस्लिम होना कोई गुनाह तो नहीं है। संविधान ये तो नहीं कहता ना कि मुस्लिम हो तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी, मुस्लिम हो तो आपको जीने का हक नहीं है। तो मैडम कोई अगर मुस्लिम अगर पत्रकार हैं तो क्या मतलब हमारी FIR नहीं होगी? हमारे साथ में कानून हमारा साथ नहीं देगा। तो आपका उनकी FIR करी गई और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ? हमारी तरफ से मैडम हमने FIR नहीं करी गई। हमने TI साहब से बात करी। TI साहब ने बोला कि DCP साहब का फोन आया था, उनके द्वारा FIR उन्होंने बोला। तो हम DCP साहब से फिर मिलने गए तो वहाँ पर एडिशनल DCP साहब मिले, विशेष अग्रवाल जी। उनको हमने सारी बताई, बोला हम जाँच करा लेंगे। जाँच का आश्वासन देके हमको लॉलीपॉप दे दिया। मतलब एक पत्रकार होने के नाते, एक अखबार का संपादक होने के नाते मुझ जैसे व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घट सकती है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये तो आप लोग सोच सकते हो। मतलब कानून निष्पक्ष है या पक्ष में, मतलब किस तरह से कानून ने अपना रवैया बताया इसमें? मैडम इसमें तो मेरे को कानून का जो रवैया है वो दोहरा नीति दिख रही है कि मतलब उन्हीं का साथ दिया उन्होंने। और मैंने इस मामले में DGP साहब को भी हमारे पत्रकार द्वारा मैसेज किया गया कि सर ये घटना है। एडिशनल CP अमित सिंह साहब को भी फोन में बात हुई, उन्होंने बोला DCP को बता दूंगा मैं संतोष सिंह साहब को भी बोला था, कमिश्नर जो हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर है, उनको भी बोला गया। उनको फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर हमारे पत्रकार ने मैसेज करा तो उन्होंने मैसेज पे जवाब दिया और बोला कि मैं DCP को बोल देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद जब फिर हम इंदौर पुलिस कमिश्नर से सुपीसन और संगठन लोग कहीं मिलने गए तो कमिश्नर साहब हमसे मिले नहीं। उन्होंने सिर्फ ये दिया कि बोले ठीक है तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम उसको अपने एडिशनल DCP आनंद गलंदी के साहब से मिले, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि तुम्हारा नाम नहीं है तो हम तुम्हारा नाम कटवा देंगे। पर अभी तक के ना हमारी कोई FIR हुई ना कुछ भी, जबकि दोनों जगह एक ही लोग खड़े थे तो दोनों की FIR क्रॉस होती है। पर हमारी पद प्रभाव से या पैसा देके या पद प्रभाव से हमारी FIR नहीं कराई गई, जिससे आज पुलिस की छवि खराब हो रही है। सर उस घटना को बीते हुए 10-15 दिन हो गए हैं, तो सर अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई जवाब, कोई कार्रवाई नहीं मैडम। मैं CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ, कमिश्नर को आवेदन दे चुका हूँ। अब मैंने जाकर कोर्ट में भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें मुझे तारीख दी गई है। मतलब मैं एक पत्रकार होने के बावजूद मुझे न्याय के लिए इतना भटकना पड़ रहा है, तो आम आदमी का क्या होता होगा, कैसी सरकार है, इस पे सवाल निशान खड़े होते हैं। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि प्रशासन को, कोई प्रशासन किसी पार्टी की नहीं है। पुलिस वालों को अगर कोई IPS है तो वो सत्य निष्ठा, और IPS का अवार्ड जब होता है तो उसमें सत्य निष्ठा की इंटीग्रिटी की एक परीक्षा होती है, उसका एग्जाम देके वो पास होता है। तो उसको सत्य निष्ठा का ध्यान जमीनी स्तर पे भी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको पद और ये किसी नेता और पॉलिटिशियन ने नहीं दी है। ये पद आपको, आपने पढ़ के आपकी काबिलियत थी तो आपको ये शहर, ये जिला ये मिला है। इसमें आपको आपकी पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए दोहरा रवैया नहीं करना चाहिए और किसी के पद प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जो निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए वो करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ जिस तरह से दोहरा रवैया अपनाया है, तो आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, एक संपादक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते और पत्रकार होने के नाते? मतलब पुलिस प्रशासन आज एक मजबूत स्ट्रक्चर है जिसमें इनके पास में इंटेलिजेंस होते हैं जो पल पल की खबर रखते हैं। और थाने के अंदर इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को लाइन ऑर्डर, ADG लाइन ऑर्डर और ADG जो हमारे CP हैं अमित सिंह साहब, इनको ध्यान रख के निष्पक्ष कार्रवाई कराना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। आपका पूरा परिचय? मैं मैडम मोहम्मद अनवर खान, करंट एक्सपोज संपादक।